आजाद भारद्वाज। भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बीएम आज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो आज की देश भर की ताजा खबरों पर डाले एक नजर। तो आज के लिए लाए एक अहम खबर, तो आप देखते रहिए बीएम आज तक न्यूज चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें किसी वर्दी, ओहदे या तजुर्बे की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, देश का सच्चा सिपाही बने। जय हिंद। भारतीय मीडिया फाउंडेशन का खुला जिला कार्यालय। भारतीय मीडिया फाउंडेशन जिला इकाई कार्यालय का उद्घाटन रविवार को महाजन मोड़ समीप नवानगर मुख्य मार्ग पर संगठन संस्थापक ए के बिंदुसार, सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य, भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल व बैठन कोतवाली प्रभारी अरुण पांडे, कांग्रेस नेता राम शिरोमणि सहवाल, भाजपा नेता सुंदरलाल साह व विनोद सिंह कुरुवंशी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर मां सरस्वती के चित्र पर पूजा अर्चना उपरांत आरती कर कार्यालय का शुभारंभ किया गया। कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सदर विधायक व संगठन संस्थापक के हाथों दिया गया। विधायक रामलल्लू वैश्य व भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर पत्रकारों को विशेष ध्यान देना चाहिए और खबर स्पष्टीकरण के बाद ही उसे चलाना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, आपका दायित्व इस नाते बढ़ जाता है। संगठन संस्थापक ए के बिंदुसार ने उपस्थित पत्रकार वर्ग को संबोधित करते हुए संगठन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला और भारत के पत्रकारों के सशक्त संगठन भारतीय मीडिया फाउंडेशन के बैनर तले पत्रकार व समाज की लड़ाई मुखर होकर लड़ने पर जोर दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ख्वाजा करीम खान, अजय सेठ, मदन मोहन पाठक, अश्विनी सोनी, राजेश विश्वकर्मा, राजेंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश टंडन, राम मिलन जायसवाल, संदीप शाह, रंजीत राय, अरविंद शाह, अमित गुप्ता, राजेश कुमार, मुकेश गुप्ता, राम मनोज शाह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदीप शाह, अमन सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कोरोना दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन किया गया। राजनीतिक दलों ने पत्रकारों के लिए एक भी लाइन की घोषणा नहीं किया। किसी भी पत्रकारों के लिए ये भी नहीं कहा कि मेरी सरकार बनेगी, मैं पत्रकारों को, जो अच्छे पत्रकार हैं, जो रियल में पत्रकार है या जो मान्यता प्राप्त पत्रकार है, मैं उनको यह सुविधाएं दूंगा। ये बहुत ही मतलब एक तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर जोरदार का एक तमाचा है। जबकि भारतीय मीडिया फाउंडेशन के एजेंडा में माननीय विधायक जी बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने संविधान में यह लिखा है नियमावली में कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन देश की राष्ट्रीय संगठन है पत्रकारों की, और हम देश के पत्रकारों को एकजुट करेंगे। पत्रकारों के अधिकार सम्मान सुरक्षा के साथ साथ भारत के राजनेताओं को विश्व पटल पर मजबूत करने का काम करेंगे। इसके बावजूद भी मैंने मांग पत्र भी लिखा था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो मांग पत्र मैंने दिया, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को जो मैंने मांग पत्र दिया है, इसमें मैंने लिखा है कि भारतीय मीडिया फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है पत्रकारों के अधिकारों के साथ साथ देश के राजनेताओं को विश्व पटल पर मजबूत करना ही मेरा लक्ष्य है। और जब तक हिंदुस्तान का पत्रकार, जब तक इस भारत का पत्रकार मजबूत नहीं होगा, तब तक विश्व में सिर्फ हम ये कहने को रह जाएंगे कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रहने वाले लोग या पत्रकार हैं, यहाँ के नागरिक की आवाज को उठाते रहे हैं। शासन प्रशासन के समक्ष हम लोगों ने अपनी बात को रखने का काम किया है और पत्रकारों को न्याय दिलाने का भी काम किया है। जैसा कि माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जी ने कहा था कि भाई अगर कोई गलत तरीके से पत्रकारिता करता है, अगर गलत है तो उसको भी सुधारने का काम हम सभी पत्रकारों का ही है। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे भी मामले हम लोगों के सामने आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी आए हैं, दिल्ली में भी, यदि महाराष्ट्र में जब मेरा कार्यक्रम था तो लोग वहाँ भी कुछ ऐसे मामले आए थे जहाँ पर हम लोगों ने खुद उस पत्रकार को भी दंडित कराने का काम किया है जो गलत तरीके से पत्रकारिता किया। तो निश्चित रूप से हम लोग, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। बहुत ही दुख की बात है, किसी राजनीतिक पार्टी ने, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, सारी राजनीतिक पार्टियों ने धोखा किया। इस बार 5 राज्यों के चुनाव में पत्रकारों के साथ मतलब जो सौतेला व्यवहार किया गया उनके घोषणा पत्र में,
निश्चित रूप से हमें वोट देना है। मैं तो वोट दूंगा, चाहे मैं किसी भी पार्टी को दूं, चाहे मैं किसी भी विधायक पार्षद को चुनूं, एक वोट अपना मैं खराब नहीं करूंगा, एक वोट दूंगा। चाहे भले ही हमें निगेटिव मतदान करना पड़े, नोटा में बटन दबाना पड़े, लेकिन एक वोट मैं दूंगा। मैंने सरकार के समक्ष यही रखा भी है। और इतना जरूर है कि जिस तरीके से हम लोग के साथ जो व्यवहार हुआ है, मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग एकजुट हो जाइए। माननीय विधायक जी हैं, कल मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे, आपके साथ वैसा दुर्व्यवहार हो सकता है, तो मैं आज ही माननीय विधायक से निवेदन करके जा रहा हूँ कि आपसे निवेदन है कि मेरे सिंगरौली जनपद के पत्रकारों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार न हो तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपसे निवेदन होगा और मैं धन्यवाद भी देता हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार ने, यहाँ के पत्रकार नहीं थे, जब एक संघर्ष हुआ तो कम से कम अधिमान्यता प्रमाण पत्र जारी हुआ, इतना तो हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे दुर्व्यवहार 5 राज्यों में हो रहा हम लोगों के साथ, ऐसा मध्य प्रदेश में न हो। यहाँ भी पत्रकारों के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा की दायित्व जो है हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर होती है, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग आपकी खबरों को सरकार तक पहुँचाते हैं, सरकार की बातें जनता तक पहुँचाते हैं। तो अगर कहीं हम लोगों के लिए जगह है तो निश्चित है कि आप लोकतंत्र के विधायिका के अंग हैं, विधायिका हैं, और आप नियम कानून बनाने वाले लोग हैं। इसलिए आपका आग्रह है कि पत्रकारों के बारे में भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग खुल करके देश हित के लिए काम कर सके, देश के लिए कुछ सोच सके। अन्यथा आने वाले दिनों में पत्रकारिता लुप्त हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आए दिन पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। अभी मैं रास्ते में था, मेरे साथी लोग फोन किया कि एक सवाल पूछने पर एक पत्रकार के साथ यहाँ के एसडीएम साहब, चितरंगी ब्लॉक कोई है, वहाँ के एसडीएम साहब ने उसका मोबाइल छीन लिया। क्या नाम है पत्रकार का? शिवम पाठक पत्रकार का जो है मोबाइल छीन लिया गया और उसे थप्पड़ों से मारा गया। अरे ये हालात है कि किसी भी अधिकारी से आप सवाल पूछ लीजिए तो आपके महोदय, आपके जनपद की हाल है, इसको संज्ञान में लेने का कष्ट करें कि आज पत्रकार अगर किसी भी मामले पर जब को जानने के लिए सवाल करता है तो पत्रकार के जो है कैमरे छीनने जा रहे हैं, उनके जो है सम्मान के साथ निर्माण किया जा रहा है, उनको थप्पड़ों से मारा जा रहा है। लेकिन मैं आप सभी साथियों से कहता हूँ कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका संगठन कहीं कमजोर नहीं है। संगठन उस हालात में स्थापना हुई थी मित्रों, जब गाजीपुर में पत्रकार दलित मिश्रा गोली मारी गई थी, तो गाजीपुर और आजमगढ़ से लेकर के पूरा बनारस मैंने जाम किया था। और अगर सिंगरौली में किसी पत्रकार के साथ ऐसा होता है तो आपका संगठन पूरे इंडिया में मजबूत है। हर रास्ते बेड़े पर भी हम लोग चौथे स्तंभ का कहीं स्थान है, कहीं कोई स्थान नहीं है। हम लोग लगभग 10 सालों से चिल्ला रहे हैं, इसलिए आपको भी अब सड़क उतरना होगा, नहीं तो इसी तरह जो है थप्पड़ आप लोग खाते रहेंगे। तो भारतीय मीडिया फाउंडेशन की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य बनाकर हम लोगों ने चला था 2017 में, आज वो सफल हो रहा है। जहां भी इस तरह के मामले उत्पीड़न के आते हैं वहां आप अपने जनप्रतिनिधि को सूचित करिए, वरिष्ठ जिले के अधिकारी को सूचित करिए। कार्रवाई नहीं होती है तब आपको हर हाल में सड़क पर उतरना होगा, भले ही लाठी से, लेकिन आपको उतरना होगा। तभी आपका अधिकार और सम्मान जो है सुरक्षित रहेगा, तभी मिलेगा। तो संगठन की उत्पत्ति का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम चाहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के दृष्टिगत हम सभी लोग एकजुट होकर के मुकाबला करें और अच्छी पत्रकारिता करें। हमें कोई भी ऐसी खबर नहीं चलानी है जिससे हमारे किसी राजनेता को ठेस पहुंचे, किसी अधिकारी को ठेस पहुंचे। अगर गलत केंद्र सरकार ने पहले ही प्रस्ताव निर्वाचन आयोग के समक्ष रखा था, जिसके कारण निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन मीडिया को, डिजिटल मीडिया को भी जो है समाचार कवरेज करने के लिए मतलब छूट दे दिया है। और जिस तरीके से न्यायपालिका को अधिकार है स्वतंत्र, कार्यपालिका को है, उसी तरीके से हम लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष, माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष हम लोगों ने मांग पत्र रखा है कि उसी तरीके से मीडिया पालिका की स्थापना करके
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी स्वतंत्र किया जाए। इसके लिए पूरे देश के हम लोग घूम रहे हैं, पूरे देश के पत्रकारों को और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रहे हैं कि हम लोग जब एकजुट हो जाएंगे तो सड़कों को उतर करके धरना प्रदर्शन के माध्यम से, हम लोग बड़ी बड़ी सभाओं के माध्यम से हम लोग जो है अपनी मांग को सरकार के समक्ष मजबूत और आने वाले दिनों में अच्छी पत्रिका और अंत में बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने जो एक शुरुआत सिंगरौली जनपद से किया है, कार्यालय खोल करके यहाँ से एक संदेश जाएगा। आपके संपर्क में तमाम पत्रकार साथी भी आएंगे और हमारे सम्मानित राजनेता गण भी आपके संपर्क में आएंगे। तो निश्चित रूप से समाचार का जो संचालन का प्रक्रिया नहीं बन पा रहा था, तो अब इस कार्यालय के माध्यम से सुचारू रूप से आप सभी पदाधिकारीगण बैठ करके इसको बनाने का काम करेंगे, जिससे सिंगरौली जनपद में समाचार पत्र के सर्कुलेशन का भी कार्य तीव्र गति में हो। हमारा अखबार भी हमारे सभी सरकारी कार्यालयों में जाए और तमाम लोगों के बीच में जाए, जिससे आपके अखबार को पढ़ने के बाद लोग ये महसूस करें कि नहीं, एक अच्छी पत्रकारिता का अब शुरुआत सिंगरौली जनपद से हो गया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय अपने सम्मानित विधायक महोदय जी का, माननीय भाजपा के जिला अध्यक्ष महोदय जी का, माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साथी का मैं स्वागत करते हुए अपनी वाणी को एक विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भारतीय।